तो 6.2 का हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इन बगल वाली फिगर AB इज पैरेलल टू CD और CD पैरेलल टू EF, ये तीनों लाइनें हमें पैरेलल दे रखी हैं और एक भाई साहब यहाँ से ट्रांसफर जा रही है हमारी मटकते हुए, तो इस ट्रांसफर्स का भी नाम दे देते हैं PQ रख देते हैं इसका नाम, और जो बीच में हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है ना इनका नाम भी रख देते हैं M, इसका रख देते हैं N, इसका रख देते हैं O। ठीक है, आसान हो जाएगा मैं ज़रा डिस्टिंग्विश करने में एंगल्स को। अच्छा यहाँ पर एक और बात मुझे बताओ, अगर ये एंगल मुझे y गिवन है तो बेटा ये एंगल कितना होगा? याद करो ज़रा, मैंने बताया था अगर ये एंगल आपका x है तो इसके सामने वाला क्रॉस कभी भी बन रहा है, हमेशा एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये भी आपका x होगा, तो दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। अगर मेरा ये y है तो ये भी तो y बनेगा, क्रॉस बन रहा है बीच में। अब इसके बाद यहाँ से मुझे कुछ चीज़ें पता लग गई हैं, सॉल्यूशन ज़रा लिख लेते हैं पहले, इसका सॉल्यूशन किस हिसाब से लिखना है आपको। तो देखो भाई, सबसे पहले बेटा आपको लिखना पड़ेगा MNC, एंगल MNC ये किसके इक्वल होगा? एंगल DNO के इक्वल। MNC जो है ये DNO के इक्वल होगा, ये एंगल मेरा, जो कि मेरा इक्वल होगा दोनों y के इक्वल, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इसका रीजन आएगा। रीजन आपको जरूर लिखना है, याद रखना कि रीजन क्या है इनके। अब इसके बाद हम जरा बात करते हैं, क्योंकि हमारा y और z ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, ऑल्सो y प्लस z इन दोनों को प्लस करके मेरा 180 डिग्रीज आएगा। क्यों? क्योंकि ये है मेरे को इंटीरियर, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज सप्लीमेंट्री लिख देते हैं, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज सप्लीमेंट्री। ओके, देखो y और z को आप प्लस करोगे तो 180 आंसर आएगा। पहले बताया था ये दोनों आपके को इंटीरियर एंगल्स है, सो इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो आंसर आना चाहिए 180। अब यहां मुझे पता लग गया y प्लस z को y और z का सम 180 है, और मुझे रेशियो दे रखा है y z का जो है 3:7। अब जरा यहां लिख लेते हैं, देखो ऑल्सो गिवन है ये चीज, गिवन लिख लेते हैं यहाँ पे। गिवन क्या है हमें कि बेटा y और z जो है वो मेरा दे रखा है 3:7। अब तुम्हें यहाँ से आराम से पता लग जाना चाहिए, अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालते थे हम? y का रेशियो लो, क्या है y का रेशियो 3 अपॉन इन दोनों के प्लस कर दो, 7 + 3 10 हो गया, मल्टीप्लाई बेटा y और z को प्लस करके क्या आ रहा है? 180। इस तरह से हम y की वैल्यू निकालेंगे। 10 से 0 से 0 कटा और 18 3 × 24, ये आ जाएगा मेरा आंसर 54 डिग्रीज। मेरा y आ गया 54 डिग्री, ठीक है, 8 3 24 2, हाँ ठीक फाइन। अब इसके बाद z की वैल्यू जब हमें निकालनी हो तो z की वैल्यू कैसे निकलेगी? z का रेशियो हमें दे रखा है 7 अपॉन 3 + 7, यानी जितने भी रेशियो है सबको प्लस कर दो, 10 आएगा, और अगेन 180 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि इन दोनों का सम 180 है। 0 से 0 कटा हमारा, 56 7 7 7 5 12, 126 डिग्री आ गया मेरा किसकी वैल्यू? z की वैल्यू। तो हमारी यहाँ पर y और z दोनों की वैल्यूज आ गई है क्योंकि रेशियो हमें गिवन था। अब निकालनी क्या है? x की वैल्यू। देखो x की वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है, क्योंकि ये दोनों भी हमारे को इंटीरियर एंगल्स हैं तो इनको प्लस करके भी मेरा 180 आएगा। या तो तुम ऐसे निकाल सकते हो इन्हें, कि कैसे निकालोगे? देखो पहला तरीका है x को निकालने का, बता रहा हूँ यहाँ पे मैं, यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन सही, तुम्हारा क्वेश्चन सेम रहेगा बेटा। यहाँ पे देखो x को निकालने के क्या तरीके होंगे? पहला x + y, ये मैं 180 डिग्री ले सकता हूँ क्योंकि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्रीज। ये सेम चीज़ यहाँ आएगी और x की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी? 180 माइनस y को उधर भेज दिया और ये हो जाएगा मेरा 180 माइनस, बेटा y की वैल्यू मेरी आई थी 54, ये हो जाएगा मेरा 54, 6 प्लस किया 60 हो गया, 126 डिग्री आ गया। एक तरीका ये है y x की वैल्यू निकालने का। दूसरा तरीका सुनो क्या है? दूसरा तरीका है हमारा एज AB इज पैरेलल टू CD। क्योंकि ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो बेटा AB और EF भी तो पैरेलल है। ये भी मैं कह सकता हूँ कि AB और EF
आपस में पैरेलल हैं, ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, सीधा लिख लेते हैं ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। तो z और x, इसको तरह इस तरह देखो, ऐसे जा रही है, ये हमारा z यहां पर है और x मेरा यहां पर है, क्या बन रहे हैं ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये बन रहे हैं मेरे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। x इक्वल टू मेरा क्या आएगा, z के इक्वल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और यहां से मेरी z की वैल्यू क्या आई थी हमारी 126, z भी मेरा 126 आया था, तो अगेन x की वैल्यू भी मेरी क्या आ जाएगी 126 डिग्रीज। तो ये दोनों तरीकों से तुम x की वैल्यूज आराम से निकाल सकते हो। यहां पर लिख देना कि ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी जो है ई एफ के पैरेलल है, तो ई एफ जो है वो ए बी के भी पैरेलल हो जाएगा। तीनों लाइनें पैरेलल हैं, तो x और z मेरा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है जो सेम होते हैं। सो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब मिलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो तब तक के लिए कीप क्रैकिंग द कॉन्सेप्ट।